नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज हम चर्चा करेंगे CGPSC 2021-22 के परीक्षा के विज्ञापन की, CGPSC 2021-22 के नोटिफिकेशन की। जैसा कि आप सभी जानते हैं, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा राज्य सेवा परीक्षा 2021 का विज्ञापन जारी कर दिया गया है। इससे संबंधित सभी महत्वपूर्ण अपडेट आपको हमारे चैनल पर मिलेंगे। इससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप राज्य सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और CGPSC की अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को लाइक और शेयर भी अवश्य करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्या है छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा जारी विज्ञापन और CGPSC के संबंध में तमाम जानकारी जो आपको चाहिए। तो देखिए, यहाँ पर आपको सबसे पहले महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि प्रारंभिक परीक्षा जो होगी उसकी ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि 1 दिसंबर 2021 से 30 दिसंबर 2021 तक है। तो आपको पूरे 1 महीने का समय यहाँ पर मिलता है प्रारंभिक परीक्षा के हेतु आवेदन करने हेतु। उसके पश्चात देखिए, महत्वपूर्ण तिथि है मुख्य परीक्षा की। तो मुख्य परीक्षा की यहाँ पर संभावित तिथि दी गई है 26, 27, 28 एवं 29 मई। और यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण जानकारी आपकी है प्रारंभिक परीक्षा की तिथि। तो 13 फरवरी 2022 को आयोजित की जाएगी प्रारंभिक परीक्षा। तो आप इस तिथि को ध्यान में रखकर अपनी तैयारी जारी रखिए। अब देखिए, यहाँ पर हम चलते हैं अन्य जानकारी की ओर। तो यहाँ पर अन्य जानकारी के लिए आपको ध्यान रखना है कि ये www.psccg.government.in पर जाकर आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे महत्वपूर्ण जो होता है राज्य प्रशासनिक सेवा में उप जिलाध्यक्ष डिप्टी कलेक्टर का पोस्ट। तो कुल 15 पद यहाँ पर जारी किए गए हैं। इस तरह आप राज्य पुलिस सेवा का पद देख सकते हैं, ये भी सबसे ज़्यादा पोस्ट जारी किए गए हैं, जिसको कि हम DSP के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर 30 पोस्ट DSP के जारी किए गए हैं। उसी तरह राज्य वित्त सेवा अधिकारी का पोस्ट यहाँ पर है, ये 10 पोस्ट है। और बाकी पोस्ट यहाँ पर संख्या में 1, 2, 3 है, जैसा कि श्रम अधिकारी, रोजगार अधिकारी, सहायक संचालक, जिला जेल अधीक्षक, मुख्य कार्यपालन अधिकारी का भी पोस्ट जारी किया गया है। और उसके पश्चात सबसे ज़्यादा पोस्ट यहाँ पर है नायब तहसीलदार, 30 पोस्ट। तो आप देख सकते हैं कि DSP का पोस्ट 30 पद पे है और नायब तहसीलदार का पोस्ट 30 है। टोटल पोस्ट PSC की जो जारी की गई है 171 पोस्ट जारी की गई है। और आगे भी यह पद बढ़ने की संभावना है, क्योंकि अन्य विभाग से भी रिक्तियां अभी यहाँ शामिल की जा सकेंगी। तो आप ये मान के चलिए, ये पोस्ट भविष्य में बढ़ सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इसमें प्रारंभिक परीक्षा के लिए आपको सेंटर कहाँ कहाँ दिया जाता है। तो देखिए, प्रारंभिक परीक्षा के लिए यहाँ पर 17 केंद्र बनाए गए हैं, ये आप देख सकते हैं। इसमें प्रमुख जिला मुख्यालय सेंटर बनाया जाता है। तो जिला मुख्यालय का नाम यहाँ पर आपको मिलेगा, आप अपनी सुविधा अनुसार इसे भर सकते हैं। और मुख्य परीक्षा के लिए 5 केंद्र संभाग मुख्यालय के बनाए जाते हैं। अब इसके पश्चात हम चलते हैं न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता। तो देखिए, यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता के संबंध में बताया गया है। इस PDF की लिंक मैं नीचे आपको पोस्ट कर दूंगा। इस PDF को आप डाउनलोड कर लीजिए और भली भांति अध्ययन कर लीजिए। और किसी भी प्रकार की आपकी जानकारी के लिए आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो यहाँ पर देखिए, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता आपको PSC के लिए जो चाहिए होती है, विश्वविद्यालय मानी गई किसी शैक्षणिक संस्था की उपाधि। मतलब आपको ओवरऑल स्नातक डिग्री होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए। और आयु सेवा के लिए सुनिश्चित कर लें कि निर्धारित न्यूनतम आयु आपकी 21 वर्ष हो। और इसमें छूट के लिए अन्य कंडिका दी जाती है, उस कंडिका के तहत आप छूट प्राप्त कर सकते हैं। उप पुलिस सेवा अधीक्षक, उप पुलिस अधीक्षक हेतु 21 वर्ष आयु सीमा से 28 वर्ष निर्धारित की गई है। तो DSP पद के लिए बस आपको आयु सीमा का ध्यान रखना होता है, जो कि अधिकतम 28 वर्ष होती है और न्यूनतम 21 वर्ष। तो देखिए, यहाँ पर राज्य सेवा परीक्षा, इसकी डिटेल की हम बात कर लेते हैं। तो देखिए, प्रारंभिक परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार की होती है, 4 ऑप्शन होते हैं। प्रारंभिक परीक्षा में 2 घंटे की अवधि के 2 अनिवार्य प्रश्न पत्र होते हैं
और 4 विकल्प होते हैं। और इसमें एक चीज़ ध्यान रखें कि गलत उत्तर पर नकारात्मक अंक भी दिए जाएंगे, मतलब निगेटिव मार्क यहाँ पर परीक्षा पे होगा। प्रथम प्रश्न पत्र है जो सामान्य अध्ययन का है, 100 प्रश्न होंगे, 200 अंक का ये होगा, 2 घंटे का यहाँ पर समय है। द्वितीय प्रश्न पत्र योग्यता परीक्षा का है, जिसे कि हम सीसेट बोलते हैं। द्वितीय प्रश्न पत्र यहाँ पर देखिए 200 अंक का है और 100 प्रश्न इसमें भी हैं, समय 2 घंटे। यहाँ पर भी 1/3 आपका निगेटिव मार्किंग काटा जाएगा। अब यहाँ पर हम आ जाते हैं कि आपका सिलेबस क्या होता है। तो प्रारंभिक परीक्षा के लिए देखिए यहाँ पर सिलेबस दिया गया है। प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन, ये है सामान्य अध्ययन पर देखिए सामान्य अध्ययन है, इसमें इतिहास, भूगोल, कॉन्स्टिट्यूशन, इकोनॉमिक्स, साइंस और भारतीय दर्शन, कल्चर, समसामयिक घटनाएं और पर्यावरण। भाग 2 पे आपको छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान, तो छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान इसमें तैयार किया जाता है प्रश्न पत्र 1 सामान्य अध्ययन पे। फिर देखिए प्रश्न पत्र 2 जो होता है वो योग्यता परीक्षा का होता है। इसमें आपको संचार कौशल, तार्किक, तर्क विश्लेषण, सामान्य मानसिक योग्यता, हिंदी भाषा और छत्तीसगढ़ी भाषा का ज्ञान, तो ये आपको तैयार करना होता है। उसी तरह मुख्य परीक्षा का यहाँ पर डिटेल दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर आप PDF को अच्छे से अध्ययन कर लीजिए और इस संबंध में PSC अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। महत्वपूर्ण वीडियो इस चैनल पर अपलोड की जाएगी और किसी जानकारी के लिए आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद, थैंक यू।